हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज़ रिलेटेड टू फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगेन अपना जो पार्ट सेकंड जो प्रीवियस लेक्चर का 11 फिजिक्स की सीरीज में रह गया था, एंड दैट विल बी शूडो फोर्स। ठीक है भाई, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे शूडो फोर्स के बारे में। उसी के रिगार्डिंग जो है उसी के अगले पार्ट में हम आज इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो भाई कैसे हैं सभी लोग, जल्दी से मुझे बता देंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया था। जल्दी से अपनी नोटबुक निकालेंगे और स्टार्ट करेंगे पढ़ना भाई। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो शूडो फोर्स हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में क्या होता है शूडो फोर्स, उसकी कॉन्सेप्ट क्या होती है। ठीक है, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने किए थे थोड़े बहुत, उसी के रिगार्डिंग हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स और भी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आईआईटी में आए हुए, जेईई मेंस में आए हुए, वो जितने भी क्वेश्चंस कवर होंगे वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बता दिया था भाई क्या किया था प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि भाई शूडो फोर्स होता क्या है, शूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट क्या है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स बताए थे हमने। तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो हम आज भी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग जो अपने पास क्वेश्चंस लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर जो है अपने पास लिखेंगे सभी के सभी। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है अपने पास 1, अपने पास क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रखा अपने को। मान लीजिए एक ट्रॉली है आपके पास। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रॉली है या ट्रेन बोल दीजिए, जो भी आप बोलना चाहें। ये आपके पास एक ट्रॉली बस है। ठीक है, और ये अपने पास जो वो चल रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में अपने पास चल रही है, और इस डायरेक्शन में जो चल रही है उसका जो एक्सीलरेशन है वो a मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन है। और क्वेश्चन में अपने को ये बोल रखा है कि इसकी सेलिंग से, इसकी एक सेलिंग से जो है अपने पास एक बॉब लटका हुआ है m मास का, और वो जो है वर्टिकल से एंगल बनाता है थीटा। वर्टिकल से एंगल बनाता है थीटा। m मास का जो बॉब है वो वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा। फाइंड आउट द एंगल थीटा, फाइंड आउट द एंगल थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपली है फाइंड आउट एंगल थीटा, एंगल थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंगल थीटा ऑफ बॉब ऑफ मास m, बॉब ऑफ मास m which is suspended to a selling of a train। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो सिंपली हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को। जब हम सोल्व करेंगे तो पहला हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जब आप किसी भी क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे तो हमने बताया था कि 2 तरीकों से आप सोल्व कर सकते हो। 2 फ्रेम होती हैं अपने पास, एक तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। ठीक है, ये वाली जो फ्रेम है, जो ट्रेन है, ठीक है, ये ए एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, तो ये एक्सीलरेटेड फ्रेम हो गई। तो इस फ्रेम में भी आप सोल्व कर सकते हो, साथ ही साथ जो ग्राउंड फ्रेम में भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो पहला मैं बात करूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेट्स डिस्कस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। जब इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम में सोल्व करेंगे तो देखिए होगा क्या। ग्राउंड फ्रेम में बोलूँगा कि भैया मान लीजिए ये आपके पास ट्रॉली थी वो। ठीक है, और वो ट्रॉली चल रही थी ए एक्सीलरेशन से। ठीक है, ये ए एक्सीलरेशन से चल रही थी। ठीक है जी, और आप ये बोल रहे हो सर ये जो है वर्टिकल से एंगल थीटा बना रही है। क्या बना रही है? वर्टिकल से एंगल थीटा बना रही है। m मास का वर्टिकल से एंगल थीटा बना रही है। अब इनर्शियल फ्रेम में आप सोल्व कर रहे हो, तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड फ्रेम में रुका हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए आप हो। ठीक है, ये मान लीजिए आप हो। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम मोहित रख दिया भाई। क्या रख दिया? मोहित रख दिया, जो भी नाम है। ठीक है, रैंडम हमने बोल दिया मोहित। अब मोहित जो है वो ग्राउंड पर खड़ा है
और वो ऑब्जर्व कर रहा है इस सस्पेंडेड एम मास वाले बॉब को, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो क्या देखेगा, ठीक है, देखिए ये ग्राउंड फ्रेम है, तो ये इनर्शियल फ्रेम हो गया। कौन सी फ्रेम हो गया ये हो गया इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में। तो हमने बताया था जब भी इनर्शियल फ्रेम में किसी प्रॉब्लम को आप सोल्व करते हो तो नो नीड टू कंसिडर शैडो फोर्स, सिंपल जो भी रियल फोर्सेज हैं वो अपने को शो कर देंगे। तो रियल फोर्सेज कौन कौन से हैं, ये मोहित इसको देखेगा, इस एम मास वाले बॉब को देखेगा, तो वो देखेगा कि जो एम मास वाला जो बॉब है वो भी इस ट्रेन के साथ साथ वो भी a मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है। तो देखिए एफबीडी बनाएंगे, ठीक है, हम बनाएंगे एफबीडी। तो हम बोले एफबीडी ऑफ बॉब ऑफ मास एम, ठीक है, एफबीडी बनाएंगे। तो एफबीडी बनाओ भाई, कैसे बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सिंपली आप जो उसके ऊपर लगने वाले जितने फोर्सेस हैं उस फोर्सेस को शो कर दीजिए। तो देखिए एम मास वाले ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई बताओ। देखो सर एम मास है तो ग्रेविटी फोर्स तो हमेशा नीचे की ओर लगेगा जिसकी वैल्यू होती है mg, ठीक है। आप ये बोल रहे हो आपको थीटा एंगल निकालना, ठीक है। दूसरी बात मैं बोलूँ कि जो अटैचमेंट पॉइंट है उसके बाहर की तरफ जो है वो एक फोर्स लगता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स होता है, टेंशन T, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे आगे, देखिए अब मैं इसको, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ए एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में ये, ठीक है, तो इसका भी एक्सीलरेशन इस तरफ होगा कि नहीं होगा। अरे भाई ये भी तो ए एक्सीलरेशन से मूव करेगा ना, इस तरफ ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, मोहित के रेस्पेक्ट में। अब बात करेंगे सर, देखो ठीक है, इसको हम बोल लेते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बोल दिया हमने, ये वाई एक्सिस बोल दिया। अब देखेंगे, देखो ये जो है मैंने इसको रिजोल्व किया, ठीक है, यहाँ पर जो इसके सेंटर से मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने मान लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा थीटा। अब मैं इसको रिजोल्व करूंगा, देखो टी वाले जो फोर्स है, टेंशन फोर्स को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि टी कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में लिख कॉम्पोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूँ टी साइन थीटा, ठीक है, टी साइन थीटा। अब देखो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि समेशन एफ वाई 0 होना चाहिए, बिकॉज नो एनी मोशन ऑफ द बॉब इन डायरेक्शन ऑफ वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट ही नहीं है, इसकी मोशन ही नहीं है, ये तो केवल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा, तो वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब इसका जो ये वाला जो पार्ट है फोर्सेज का, टी कोस थीटा टी mg के इक्वल होना चाहिए, मतलब मैं बोलूँगा टी कोस थीटा जो है वो mg के इक्वल होना चाहिए, एक बात हो गई, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो बॉब है, एम मास वाला जो बॉब है वो भी ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है भैया, वो भी ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, मोहित के रेस्पेक्ट में आगे की ओर चल रहा है। तो यहाँ पर जो एक्स डायरेक्शन में हमें लिख दिया, अच्छा एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्सेज कितना, टी साइन थीटा, तो हम बोल देंगे टी साइन थीटा जो है, टी साइन थीटा जो हो गया वो हो गया एम ए, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। दोनों जब इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो देखो ए इज इक्वल, देखो टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा यानी टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा और ये हो जाएगा ए बाई, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ए बाई जी हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू आई वो आई जी टेन थीटा। ए की वैल्यू कितनी है, जी टेन थीटा। ये अब वाली बहुत ही बढ़िया बात बोल दी सर। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, ये मोहित को जब हमने इनर्शियल फ्रेम में पुट कर दिया तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, पहली बात। अब इसी क्वेश्चन को हम जो है नॉन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में रख करके मोहित को तब सोल्व करेंगे, तब देखेंगे क्या आंसर आएगा, ठीक है, तो वो भी देख लेंगे सर। देखो क्या होगा, हम बोले इफ़ वी पुट, ठीक है, यदि हम बोले यदि जो है इसको देखो यहीं पर पुट कर देते हैं, चलो यहाँ पर जो है अपने पास, पहले तो इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, ठीक है, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। अब जो है हमारे पास ए की वैल्यू जो आई जी टेन थीटा आ गया, चलो बहुत बढ़िया। पहली बात, ए की वैल्यू अपने पास आई जी टेन थीटा, किसी भी फ्रेम में पुट रख कर आप सोल्व करो आंसर सेम ही आएगा। ये तो अपने पास हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। अब बात करूँ मैं सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू अपने पास ये ट्रेन वाली फ्रेम बोल दो या नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन
ट्रेन फ्रेम बोल दो या नॉन इनर्शियल फ्रेम बोल दो, बात एक ही है। नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे सर? देखो अब जो है इस मोहित को जो है ना अब आप इस मोहित को क्या करो, अंदर बैठा दो। अब जो है इस मोहित को आप अंदर बैठा दो। अब चलो भाई मोहित आ जाओ, भाई आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये वाला मोहित भाई साहब आ गए हैं अंदर। अब देखो क्या क्या लिख रहा है इसको, ये जो मोहित भाई साहब हैं वो ये क्या कह रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि जो एम मास वाला जो बॉब है वो तो रेस्ट पर है, वो तो मोशन में नहीं है। भैया तो जनरल एक्सपेरिमेंट आप डे टू डे लाइफ में देख भी सकते हो। भैया आप अपनी कार में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, कार की सेलिंग से आपने कोई एम मास वाला जो है ये वाला पेंडुलम रख दिया, आपने लटका दिया, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे जो ही गाड़ी चलेगी, ठीक है, वो एक साइड में थोड़ा सा झूलता हुआ एक पर्टिकुलर एंगल पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। अब वो मोशन नहीं करेगा आपके रेस्पेक्ट में। आप बैठे हो, वो भी खड़ा, वो भी अपने आप आराम से लटका हुआ है, थीटा एंगल पर वर्टिकली वो है लटका हुआ है, वो भी रेस्ट पर है, आप भी रेस्ट पर हो, तो आपके रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। तो आप क्या देखोगे, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम FBD विद रिस्पेक्ट टू मोहित, ठीक है। नाउ अब हम मोहित के रेस्पेक्ट में जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देखना जरा मोहित भाई साहब के रेस्पेक्ट में। अब जो मोहित क्या देखेगा, अब मोहित ये देखेगा, भैया देखो ये मास का था, नीचे की ओर फोर्स लगेगा mg, वो तो लगेगा ही लगेगा। ये टेंशन T है, बिल्कुल सर टेंशन T है, ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है, ये हमने बोल दिया ये एंगल हो गया थीटा, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक बात हमको आपको बताना है, अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं। नॉन इनर्शियल क्यों है, क्योंकि ये एक्सिलरेटेड है। मोहित जो है वो ए एक्सिलरेशन से आगे की ओर चल रहा, तो ये एक्सिलरेटेड होगी। और एक्सिलरेटेड फ्रेम में हमने आपको बताया था कि सूडो फोर्स जो है लगेगा, और उस सूडो फोर्स की वैल्यू होगी ma, जहाँ पर जो ए एक्सिलरेशन है उस लिफ्ट का है, जो सॉरी उस ट्रेन का है, जिस ट्रेन या उस मोहित का बोल दें ए एक्सिलरेशन से। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, सिंस अब हम देखो, ठीक है, सिंस बॉब इज एट रेस्ट, बॉब इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मोहित, ठीक है, या हम बोले नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या समेशन fx जो है समेशन fy जो है अब वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो देखना जरा, इसके मैंने दो कंपोनेंट रिजोल्व कर लिया, एक तो ये हो गया t साइन थीटा, ये हो गया t साइन थीटा, और ये जो हो गया वो हो गया t कोस थीटा। अब देखिए एक्स डायरेक्शन वाले ma t साइन थीटा इजक्वल टू ma कर देंगे, और यहाँ पर जो है वो t कोस थीटा इजक्वल टू क्या कर देंगे, mg कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो आपको पता है a की वैल्यू g tan थीटा आने वाली है, और ये वही जो अपने पास रिजल्ट है जो हमने इनर्शियल फ्रेम में किया था, ठीक है। तो कोई भी फ्रेम में आप निकाल लो, आई रिपीट, किसी भी फ्रेम में आप निकाल लो, आंसर सेम आने वाला है। बट कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है हम आगे डिस्कस करेंगे, जिन क्वेश्चंस को यदि आप इनर्शियल फ्रेम की अप्रोच से पर जाते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यदि आप उस अपने पास जो है उस क्वेश्चंस को, उस न्यूमेरिकल को यदि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से जाते हो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। और वो ईजी करवाने के लिए हम जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम की हेल्प लेंगे ऑलवेज, ठीक है। जब भी हम सोल्व करेंगे, रिपीट कर रहा हूँ मैं, जब भी हम सोल्व करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम को बेस मान करके करेंगे, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले नोट कीजिए, हम एक और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, एक और क्वेश्चन लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहले इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से सभी के सभी। तो चलिए भाई बहुत बढ़िया, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, और वो जो क्वेश्चन है बेस्ड होगा शूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए जितने भी हम जो पढ़ रहे हैं वो एनएलएम वाला पोर्शन चल रहा है, ठीक है, एनएलएम चल रहा है अपना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें हमने फर्स्ट लॉ बताया आपको, सेकंड लॉ बताया, थर्ड लॉ बताया, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स बताए, फिर हमने जो है हमने आपको शूडो फोर्स पढ़ाया, और शूडो फोर्स पर हम जो है क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं,
ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया भाई, ज़्यादा हमने डिस्कशन में नहीं लिया अभी, ठीक है। चलो यहीं पर लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पढ़ो आप। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक लिफ्ट है, ठीक है, आपकी कोई लिफ्ट है मान लीजिए, ठीक है, और ये लिफ्ट है, और इस लिफ्ट में जो है एक वेज प्लेन रखा हुआ है, ठीक है, एक नत तल रखा हुआ है, ठीक है, वेज इंक्लाइंड सरफेस है कोई, और उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और उस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर m मास का कोई ब्लॉक रखा हुआ है, और ये वाली जो लिफ्ट है वो a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपने पास चल रही है, ऊपर की ओर चल रही है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि भैया m मास का जो ब्लॉक है वेज प्लेन थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है उस सरफेस पर रखा है, जितनी भी सरफेस है वो स्मूथ है। अब बोल रखा है कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए। अब सिंपल सी बात देखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब आप लगाओगे, उसका जो सेकंड लॉ लगाओगे वहीं से सोल्व करोगे F = ma से, तो बात ये आती है सर कौन सा लॉ लगाएं भाई, न्यूटन्स सेकंड लॉ लगाओगे, ठीक है, वहीं से हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं कि जो लगाने वाला जो नियम है आप किस फ्रेम में लगाओगे वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। यदि आप एक ऐसी फ्रेम लेते हो, इनर्शियल फ्रेम लेते हो, मान लीजिए आप ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करोगे इसको, जब ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे क्या, आप ये देखोगे कि ग्राउंड में आप देख रहे हो, ठीक है, बाहर आप खड़े हो, लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ये वेज प्लेन है, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर चल रही है, आप देख रहे हो, हाँ जी बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। तो ये a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जब आगे ऊपर की ओर चल रही है तो आप ये देखोगे कि भाई a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जब ऊपर की ओर चलेगी तो m मास वाला जो ब्लॉक है वो भी ऊपर की ओर जाएगा, साथ ही साथ ये m मास वाला ब्लॉक नीचे भी खिसकेगा, सही है, अरे भाई ये नीचे भी आएगा, ठीक है, और ये ऊपर भी जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहां पर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमें दो मोशंस की स्टडी करनी पड़ेगी, एक तो ऊपर भी चल रहा है एक नीचे भी चल रहा है। लेकिन यदि मैं इस मोहित को यहां बैठा दूं, मैं ये बोल दूं भैया तू लटक जा, मैं बोल रहा हूं कि भैया तू लटक जा इसके अपने पास ये वाली जो है लिफ्ट के लटक जा। अब देख तू, तो मोहित पता है क्या कहेगा, मोहित ये कहेगा देखो सर ये m मास वाला ब्लॉक वो नीचे ही चल रहा है, ऊपर का मुझे नहीं पता, ठीक है ना भाई, वही बात हो गई, इस रूम में है, ये रूम चल रहा है, इस रूम में आप वेज प्लेन को रख दो, m मास वाला ब्लॉक है, वो नीचे की ओर ही तो आता हुआ मेरे को दिखेगा, ऊपर थोड़ा ना जाता हुआ दिखेगा, नहीं वो नीचे की ओर, तो एक मोशन हो गई। सो वी विल स्टडी, ठीक है, फॉर हम ये बोलेंगे फॉर मेकिंग इजी we will solve this problem in non-inertial frame, वाजी वाह सर बहुत ही बढ़िया, या मैं इसको बोल सकता हूं कि लिफ्ट फ्रेम में, ठीक है, एंड हियर वी टेक शूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। कौन सी कॉन्सेप्ट लेंगे, शूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट लेंगे, शूडो फोर्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, शूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, अब देखो भैया इस मोहित के रेस्पेक्ट में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस मोहित के रेस्पेक्ट में जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना तो कैसा बनेगा, देखो ये मोहित भाई साहब है वो क्या देखेगा, ये मोहित ये देखेगा, देखो m मास वाला जो है ब्लॉक है, ठीक है, m मास का ब्लॉक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए ये सारा सिस्टम ऊपर की ओर चल रहा है लिफ्ट में a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, तो पहला तो अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखो एक तो फोर्स लगेगा अपने पास नीचे, जो ग्रेविटी वाला फोर्स वो तो हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा, ये तो लगेगा mg नीचे की ओर लगेगा, बहुत बढ़िया।
साथ ही साथ में इसके ऊपर जो ये वाली जो सरफेस है, सरफेस के कांटेक्ट में होने के कारण एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। वाह जी वाह सर, नॉर्मल भी लगेगा, मैं मानता हूँ। लेकिन अब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी आप ऑब्जर्व करोगे किसी भी प्रॉब्लम को, तो यू विल हैव टू कंसिडर सूडो फोर्स दैट विल अप्लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ दैट फ्रेम और दैट जो अपने पास कौन सी फ्रेम ले रखी है, लिफ्ट फ्रेम। ठीक है, तो बात करेंगे भाई यहाँ पर जो है लिफ्ट ऊपर की ओर चल रही है, तो जो सूडो फोर्स है वो किस तरफ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, यानी m × a सूडो फोर्स लगेगा। सही है। अब बात करेंगे, देखो ये जो है इस तरफ मोशन करेगा, किस तरफ मोशन करेगा, इस तरफ मोशन करेगा। तो इस एक्सिस को मैं x और y एक्सिस बोल देता हूँ, ये बोल देता हूँ ये x एक्सिस है, ये मैं बोल देता हूँ y एक्सिस है। x और y में रिजोल्व कर लो, जितने भी फोर्सेस है x और y में रिजोल्व कर लो। तो रिजोल्व करो, कैसे करोगे, देखो ये जो अपने पास होगा, देखो ये जो अपने पास होगा 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा। अब आप इसको रिजोल्व करोगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर कितना होगा, mg + ma, ये तो दोनों एक हैं, एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। और इनका जो कंपोनेंट आएगा थीटा की डायरेक्शन कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो आएगा वो आ जाएगा mg + ma, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल डायरेक्शन। अब सिंस y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन हो गई वो हो जाएगी mg + a कोस थीटा, और जो अपने पास y डायरेक्शन, जो x डायरेक्शन में जो है, एंड x डायरेक्शन में जो फोर्स होना चाहिए वो हो जाना चाहिए max। तो हमें यही निकालना है। ठीक है, तो x डायरेक्शन में फोर्स कितना है अपने पास, वो है mg + a साइन थीटा = max, जिसको हमने a बोल रखा है, हमें निकालना है। तो a की जो वैल्यू है यहाँ से आ जाएगी g + a साइन थीटा। यहाँ पर जो आया वो आया g + a साइन थीटा। बोलो हाँ कि ना, बोल मुन्ने। सही है, बिल्कुल सर, बहुत ही ईजी से आपने बता दिया। ठीक है, उतना ही यदि ईजी आपको करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन यदि आप इस प्रॉब्लम को यदि आप ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आई सजेस्ट यू दैट डू नॉट गो फॉर दी इनर्शियल फ्रेम अप्रोच बिकॉज इट इज़ वेरी इजी अप्रोच। ठीक है, अब देखते हैं, चलो इसको क्वेश्चन जब जल्दी से इसको नोट करेंगे। ठीक है, और फिर जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लेट मी चेक दैट वीडियो इज गोइंग ऑन और नॉट। ओके ओके, ऑल इज़ वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो जल्दी से आ जाएंगे भाई सभी के सभी बच्चे। भाई क्या हाल चाल है, मुझे बताते रहेंगे भाई, कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई क्या हाल चाल है, सब बढ़िया। चलो भाई बहुत बढ़िया, आई होप आप स्वस्थ होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास दे रखा है। ठीक है, जो क्वेश्चन लेंगे हम हमारे पास क्वेश्चन देखना, समझना, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन ये है अपने पास कि ये आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है, और इस रिजिड सपोर्ट से आपने जो वो एक रोप लगा रखी है। ठीक है, और इस रोप के ऊपर जो है वो एक बंदर जो है, ठीक है, ये जो बंदर है, ठीक है, ये जो बंदर है भाई, और ये जो है, ठीक है, ये जो है अपने पास ये चल रहा है। ठीक है, ये भाई चल रहा है और ये अपने पास चल रहा है। वाह जी वाह सर, ये बंदर है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। मास जो है वो इसका 50 kg है। ठीक है, अब देखो ये जो रोप है ना, इस रोप के ऊपर ये चढ़ रहा है, ऊपर की ओर जल्दी। ठीक है, एक्सेलरेटेड वे में चढ़ रहा है। अब क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि ये जो रोप है ना, इसकी बियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेंथ मतलब सहन क्षमता जो है वो 700 न्यूटन है। ठीक है, बियरिंग स्ट्रेंथ मतलब जितना मैक्सिमम टेंशन फोर्स ये अपने बियर कर सकती है, सहन कर सकती है, दैट इज 700 न्यूटन। देन फाइंड आउट, ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रखा है फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी सच दैट rope does not break।
रोप डज नॉट ब्रेक। वाह जी वाह सर, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आंसर देखेंगे इसका। मतलब ये बोल रखा है कि ये बंदर जो है वो जल्दी जल्दी चढ़ रहा है ऊपर की ओर। अब ये चढ़ तो रहा है, लेकिन कह रहा है कि कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चढ़े ताकि ये जो रोप है वो टूटे ना टूटे। भाई अब जब रोप पर चढ़ोगे तो टेंशन तो आएगा, तनाव तो आएगा। अब वो कितना तनाव आए, कितना तनाव आ सकता है? क्या बंदर चढ़ने से क्या तनाव बढ़ेगा, क्या बंदर के चढ़ने से उतरने से तनाव घटेगा, वो सब हम देखेंगे। तो चलो भाई आ जाओ जल्दी से जल्दी वापस देखते हैं, इस सिचुएशन को नीचे लेके आएंगे। देखो ये रोप है आपके पास, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ये आपके पास बंदर भाई साहब थे, ठीक है, ये बंदर थे, ठीक है, ये बंदर भाई साहब थे, बहुत बढ़िया। चलो चढ़ रहा है, चलो ठीक है। अब देखो ये जो बंदरा जब चढ़ेगा, मान लेते हैं ए एक्सीलरेशन से, क्या बोल रखा, मैक्सिमम मंकी रोप डज नॉट ब्रेक, और चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं वो नीचे की ओर आए, ऊपर की ओर आए, क्या सिचुएशन रहेगा। मान लेते हैं कि ऊपर की ओर चले, मान लेते हैं ये जो है वो a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर चल रहा है, लेट, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये जो मंकी है वो a एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर चल रहा है, ठीक है, तो ये मंकी खुद क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, खुद एक फ्रेम है। फ्रेम का मतलब ऐसा थोड़ा ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, फ्रेम का मतलब हम ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। जो अपने पास लिविंग थिंग्स होती है वही तो ऑब्जर्व करेगी। अब ये a एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर चल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस फ्रेम में, ठीक है, इस फ्रेम में एक अनदर ऑब्जर्वर रख देते हैं, मोहित को बैठा दो, ठीक है ना, मोहित को बैठा दो यहाँ पर। तो मोहित को इसके पीछे बैठाओगे, ठीक है, ये मोहित बैठ गया भाई, ये मोहित बैठ गया इसके पीछे। इस मोहित का मास हमने ये मान लिया कि 0 है, ठीक है। अब ऐसे बोलोगे सर मास 0 कैसे हो सकता है इंसान का? देखो काल्पनिक तरीके से हम बता रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन के लिए हमने इसके ऊपर बैठा दिया। अब होगा क्या, देखो ये जो है बंदर के ऊपर बैठ गया, चलो ठीक है। अब ये मोहित देख रहा है, अब ये मोहित कौन सी फ्रेम में है, एक्सीलरेटेड फ्रेम में है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो नाउ फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू मोहित, ठीक है। कौन सी एक्सेलरेटेड फ्रेम है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है, सॉरी हाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। अब देखो हो क्या रहा है, होगा ये कि ये जो अपने पास जो मंकी है, ठीक है ना, ये जो मंकी है, ये जो मंकी है और इसके ऊपर जो अपने पास रखा, ये अपने पास मोहित है। तो ये जो मंकी है जब इस ऊपर की ओर चढ़ेगा तो इस रोप में टेंशन तो ऊपर की ओर लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, टेंशन T आएगा, ठीक है। अच्छा इस मंकी के नीचे फोर्स कौन सा लग रहा है, इस मंकी के नीचे फोर्स कौन सा लग रहा है, mg, मतलब 500 नीचे की ओर लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 500 नीचे की ओर लगेगा। अब एक बात बताओ, जब ये मंकी जो है वो ऊपर की ओर a एक्सेलरेशन से जब चढ़ रहा है तो मोहित क्या देखेगा, जब मोहित ऑब्जर्व करेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, मोहित जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, ठीक है, तो ये क्या कहेगा कि इसके ऊपर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, इस मंकी की स्टडी कर रहे हैं। तो इस मंकी के ऊपर एक शैडो फोर्स लगेगा नीचे की ओर, इस a एक्सेलरेशन के नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे m/a, बोलो हाँ कि ना। और वो जो है वो 500 के डायरेक्शन में, मतलब 500 को सपोर्ट करेगा, मतलब टेंशन बढ़ेगा, समझ रहे हो। अब पता चला कि क्यों बढ़ रहा है टेंशन, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो कि ये हो क्या रहा है कि जो ही ये जो मंकी है वो ऊपर की ओर a एक्सीलरेशन चढ़ना स्टार्ट करेगा, तो ये एक्सीलरेटेड फ्रेम में है, ठीक है, एक्सीलरेटेड फ्रेम में है। तो होगा क्या, हम इसके ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हम मोहित को हमने बैठा दिया भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो अब जो है इसके ऊपर नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे शैडो फोर्स, ठीक है, इस एक्सीलरेशन के a के अपोजिट लगेगा कि नहीं लगेगा, भाई मंकी पर ही तो लगेगा, वही तो एक्सीलरेशन में, वही तो चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब देखो टेंशन, मैक्सिमम टेंशन कितना सहन कर सकता है, 700 न्यूटन कर सकता है। तो हम एक्सीलरेशन को इतना चला दें, इतना बढ़ा दें, बढ़ाते जाएं ताकि ये मिलकर 700 न्यूटन के इक्वल आ जाए। मतलब
फॉर मैक्सिमम एक्सीलरेशन, ठीक है, फॉर मैक्सिमम एक्सीलरेशन ए, जो अपने पास जो टेंशन टी जो होगा वो भी टी जो है वो होगा टी मैक्सिमम होगा, और उसकी जो वैल्यू अपने को दे रखी है 700 न्यूटन। थस हम क्या कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मोहित, मोहित क्या देखेगा कि ये जो मंकी है वो तो रेस्ट पर है, मंकी तो रेस्ट पर है, मोहित देख रहा है भाई, मोहित ये बोल रहा है कि मंकी तो रेस्ट पर है, तो मोहित के रेस्पेक्ट में क्या कहेंगे कि इस मंकी जो रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है तो टी मैक्सिमम जो है ऊपर की ओर लगने वाले जो फोर्स है वो नीचे की ओर लगने वाले जितने फोर्सेस हैं वो उनके इक्वल हो जाएगा, मतलब एम ए मैक्सिमम आ जाएगा। अब टेंशन मैक्सिमम कितना दे रखा है 700 न्यूटन दे रखा है, और ये अपने पास दे रखा है 500 न्यूटन प्लस एम जो वो हो गया 50, ए मैक्सिमम हो गया, और ए मैक्सिमम यहाँ से जो आएगा ये हो गया अपने पास 200, यानी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ से जब चले इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन चल सकता है, इससे कम चले तो बहुत ही बढ़िया, टूटेगी नहीं रोप, हमें तो रोप को तोड़नी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चले तब तक, तो इतने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जब चलेगा तो रोप नहीं टूटेगी, इससे थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो रोप टूट जाएगी, क्योंकि थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो एम ए जो वो बढ़ जाएगा तो 500 प्लस एम ए बढ़ जाएगा, तो टेंशन जो है उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा तो टूट जाएगी रोप और नीचे दोनों गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास एक सिनारियो। अच्छा, अब मैं ये बोलूँ इसी क्वेश्चन में यदि मैं बोलूँ, देखो इसी क्वेश्चन में यदि मैं बोलूँ कि बियरिंग स्ट्रेंथ 700 न्यूटन न होकर 400 न्यूटन है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, सिचुएशन क्या है, देखो 400 न्यूटन है, अब मान लो कि ये 400 न्यूटन है, तो मंकी क्या कर रहा है, मंकी ये कर रहा है भैया 400 न्यूटन है, ठीक है 400 न्यूटन है, और मंकी का भार कितना हो गया 500 हो गया, 500 न्यूटन नीचे की ओर है, और मैक्सिमम जो सहन कर सकती है वो 400 न्यूटन है, इसका मतलब है सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि नीचे की ओर 500 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो सहन नहीं कर पाएगा, रोप क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना है कि ये टूटे ना। अब एक बात बताओ, जब बंदर ऊपर की ओर चढ़ेगा तो हमें पता है नीचे की ओर शूडो फोर्स लगेगा, तो वो तो गड़बड़ हो गया, वो तो टूटेगी, और भाई इसके रहने से ही टूट रही है, 400 न्यूटन से ही टूट रही है, अब इसमें और फोर्स ऐड होगा तो टूटेगी, वो तो ऑब्वियस बात है। तो हमें क्या करना है, हमें रोप को तोड़ना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब की बार जो ऊपर न चलकर मंकी नीचे की ओर आना पड़ेगा, मंकी को नीचे की ओर आना पड़ेगा, ताकि शूडो फोर्स इसके ऊपर की ओर लगे, एम ए और 400 न्यूटन और एम ए आपस में मिलकर सपोर्ट में आए, मतलब उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ बढ़े, हम ऐसा चाहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अब की बार जो है, ठीक है, अब की बार जो है ए एक्सेलरेशन से मंकी को नीचे की ओर उतरना पड़ेगा, नीचे की ओर उतरना पड़ेगा। कितने एक्सेलरेशन से उतरे, ठीक है, देखो यदि हम बोलें कि मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन से उतर सकता है, तो हम बोलेंगे ग्रेविटी एक्सेलरेशन, डायरेक्ट इसको छोड़ दे रोप को, डायरेक्ट ए जी से आ जाएगा, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, 400 न्यूटन है उसको बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम ना कर अब की बार क्या आएगा, मिनिमम कितना हो, मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो, समझे क्या इस बात को। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि बियरिंग स्ट्रेंथ है 400 न्यूटन, मैक्सिमम जो है अपने पास 400 न्यूटन को ये सहन कर सकता है, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं, धीरे धीरे जब ये नीचे उतरेगा तो ऊपर की ओर एक शूडो फोर्स लगेगा एम ए, ठीक है ना। अब की बार जो एम ए लगेगा वो नीचे न लगकर अब की बार ऊपर की ओर लगेगा, और अब की बार ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, समझ रहे हो। अब की बार सिचुएशन क्या हो रही है, सिचुएशन अब की बार ये है कि ए एक्सेलरेशन से जो है वो अब की बार नीचे की ओर आ रहा है, और मोहित क्या देखेगा, मोहित ये देखेगा इसके ऊपर जो शूडो फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, यानी एम ए लगेगा। अब मिनिमम कितना लगाएं ताकि ये जो है रोप टूटे ना, ठीक है। फॉर मिनिमम एक्सेलरेशन की मैं बात करूँगा तो मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, टी जो है, ठीक है, टी जो वो अपने पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा 400 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए क्या लिख सकता हूँ, देखो
टी प्लस एम ए मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, ये होगा एम जी, नीचे की ओर फोर्स कौन सा लग रहा है एम जी, बिल्कुल, तो एम जी हो जाएगा, यानी एम बोल देंगे जी बोल देंगे। अच्छा मैक्सिमम टेंशन कितना है 400 सहन से कर सकता है, एम जो 50 ए मिनिमम हो गया, एम जी कितना हो गया 500 हो गया, यानी ये हो गया 100, यानी ए मिनिमम जो हो गया वो हो गया अपने पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए क्या इस बात को? सही है, बताओ। अरे भाई बहुत इजी है कि नहीं है, बताओ जल्दी से बताएंगे भाई। इजी है ना क्वेश्चन? बिल्कुल सर बहुत इजी है। अरे हम क्या बोला, हमने क्या बोला, वापस से बता रहा हूँ, आई रिपीट। देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन नीचे कितना उतर सकता है जी से, लेकिन मिनिमम चाहिए अपने को कि इतने से तो उतरे ही उतरे, अदरवाइज इतने से नहीं उतरेगा तो इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था। ठीक है, देखो अदरवाइज अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे ना उतरे, मान लीजिए ये पकड़ा ही रहे, तो 500 न्यूटन तो ये फोर्स ही लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स, भार बल 500 वो तो टूट जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना है कि इस टेंशन फोर्स को भी क्या मिले, कुछ सपोर्ट मिले, ताकि इस 500 न्यूटन को क्या करे, वो ओवरकम कर सके। तो हम क्या चाहेंगे, नीचे की ओर मंकी उतरे, ताकि इसके ऊपर जो सूडो फोर्स है वो ऊपर की ओर आए, और वो सूडो फोर्स इस टेंशन में ऐड हो जाए, वो ऐड हो जाए, और कितना ऐड हो जाए, ताकि वो इस mg को मतलब 500 न्यूटन को क्या कर सके, वो ओवरकम कर सके। हम ये चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो मुझे नहीं पता, हम तो यही चाहते हैं ताकि रोप है वो ब्रेक ना हो। ठीक है, तो हमने इक्वेशन किया, तो मिनिमम जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, मैक्सिमम तो कितना भी कर लो 10 जो हो जाएगा जब अपन छोड़ देगा वो। ठीक है, डायरेक्ट जो है वो ग्रिप छोड़ देगा रोप की, तो डायरेक्ट जो जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ जाएगा। समझे? बहुत बढ़िया। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसको नोट करेंगे भाई। हाँ तो हो गया नोट। चलो भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, देखिए। हाँ चलो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं, अपने पास एक एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, अपने पास एक एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, उसमें सेम टू सेम यही प्रॉब्लम दे रखी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो है वो एच.सी. वर्मा से है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो एच.सी. वर्मा HCV बुक से है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन जो अपने पास बोल रखा है, ये जो है एक रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से जो है अब की बार 3 बंदर लटकाएंगे। ठीक है ना, 3 बंदर लटकाएंगे भाई। एक बंदर ये वाला हो गया, ये वाला बंदर एक, ठीक है, ये वाला बंदर। इसका जो वेट है वो मास जो है वो 30 kg है, 30 kg मास है, और ऊपर की ओर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चल रहा है। दूसरा जो बंदर है, ठीक है, दूसरा जो बंदर है और वो चल रहा है अपने पास 40 kg है। ठीक है, और ये जो चल रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चल रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन नहीं है। और तीसरा जो बंदर है, ये वाला जो है वो अपने पास 50 kg मास दे रखा है इसका, और ये जो चल रहा है, हाँ ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बहुत बढ़िया भाई, चलो बहुत बढ़िया। ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की ओर चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रखा है कि फाइंड आउट टोटल टेंशन या नेट टेंशन बोल सकते हैं, नेट टेंशन फोर्स, नेट टेंशन इन दी रोप, ठीक है। ठीक है, ये 3 बंदर हैं। ठीक है, और चौथा बंदर यदि देखना आपको तो आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए। अच्छा जोक था? नहीं सर, बहुत हल्का जोक मारते हो आप तो, सस्ता जोक था ये, बहुत सस्ता। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, सीखना पड़ेंगे, जोक सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई देखो क्वेश्चन ये बोल रखा है। क्वेश्चन देखो आप तो समझो।
एक बंदर है वो जल्दी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर क्यों चल रहा है। नीचे वाला जो बंदर है ठीक है, इसको नाम दे देते हैं यार, इस बंदर को बोल देते हैं ये बंदर, अच्छा गांधी जी के भी तो 3 ही बंदर थे, गांधी जी के भी 3 बंदर थे, वही बंदर है ये, ठीक है, वही बंदर है ABC। ये 4 मीटर पर सेकंड जल्दी ऊपर चल रहा है, ये जल्दी नीचे आ रहा है, और ये 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से ऊपर क्यों चल रहा है। अब क्या करेंगे सर, वही जो हमें करना है, क्या करेंगे, मोहित भाई साहब को लेके आएंगे और मोहित भाई साहब को इसके अपने पास पीठ पर लटका देंगे और फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, देखो हम बोल रहे हैं 4 मंकी है, ठीक है, 4 मंकी ए वाले बंदर की मैं बात करूं, ए वाले बंदर के ऊपर जब हम स्टडी करेंगे तो क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ए वाला जो बंदर है वो जो है अपने पास 30 kg का बंदर है, ठीक है, ऊपर क्यों चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हम जो है मोहित को बैठा देंगे इसके ऊपर और मोहित ये देखेगा, मोहित ये देखे, अब मोहित जो है वो एक्सिलरेटिंग फ्रेम में है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। क्यों, क्योंकि मोहित भी चलेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एक्सिलरेशन है। तो अब क्या होगा, इस बंदर के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा इसके ऊपर टेंशन T, ठीक है, ए वाला बंदर है तो ए वाले बंदर के लिए TA बोल देता हूँ। दूसरी बात, इसके ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगेगा, वो लगेगा ग्रेविटी फोर्स यानी 30G यानी 300 न्यूटन का फोर्स लगेगा नीचे की ओर 300 न्यूटन। अब देखो जब ये एक्सिलरेटिंग फ्रेम में मोहित ऑब्जर्व करेगा तो जब इसके ऊपर जो है, इस बंदर के ऊपर इसका एक्सिलरेशन 4 मीटर पर सेकंड और ऊपर है, तो मोहित के रेस्पेक्ट में जो है इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा और वो कितना होगा M × A यानी 30 × A। A कितना है 30 × A बोले तो 4 है। इसका मतलब मैं बोलूँगा यहाँ पर देखिए 4 मंकी A, ठीक है, इट इज एट रेस्ट, ठीक है, इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मोहित। मोहित के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पर ही है, रेस्ट पर है तो टोटल ऊपर की ओर टोटल जो नेट फोर्स है, मतलब वाई डायरेक्शन बोल देते हैं, टोटल नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसको बोल दिया x बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया y में टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब जो TA है वो होगा यानी 4 × 12 यानी 120 प्लस कितना हो गया 300 हो गया, यानी जो टेंशन TA जो आएगा वो लगेगा अपने पास 420 न्यूटन। ठीक है, ये तो A के कारण आ गया। सिमिलरली 4 बंदर B, 4 मंकी B, ठीक है ना, मंकी B वाला बंदर देखो क्या होगा, B वाला जो बंदर है वो देखो क्या होगा, B वाला जो बंदर है वो कहेगा देखो जी B वाला बंदर जो है, देखो B वाला बंदर जो है वो बेचारा भोला भाला सोबर पर्सन है, सोबर बंदर है, देखो 40 kg है, वो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब इसका जो एक्सीलरेशन है वो 0 है, एक्सीलरेशन क्या 0 है। अब मोहित को लाओ, मोहित को बैठाओ, मोहित क्या कहेगा भाई, मोहित ये देखेगा कि इसके ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर टेंशन T, इसको बोल देते हैं B वाला बंदर है तो TB बोल देते हैं, नीचे की ओर लगेगा mg यानी 400 न्यूटन। लेकिन क्या इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है नहीं, ये कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो कोई अपने पास नहीं लगेगा, कोई भी सूडो फोर्स नहीं लगेगा। तो मोहित क्या देखेगा कि कोई सूडो फोर्स है नहीं, ये रेस्ट पर है, मतलब TB जो होगा वो होगा 400 न्यूटन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। थर्ड की बात कर लेते हैं, तीसरा बंदर कौन सा है, तीसरा जो बंदर है 4 मंकी C, ठीक है ना, 4 मंकी C, 4 मंकी C वाला बंदर देखो, C वाला बंदर अब की बार गजब ही कर दिया इस बंदर ने, तो अब की बार ये वाला बंदर तो गजब ही कर रहा है सर। कैसे, ये वाला बंदर तो नीचे आ रहा है सर, आने दो तो कितने से आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है। मोहित कहाँ है, मोहित को पकड़ो, मोहित को बैठाओ, मोहित को बैठा दो भाई, इसके पीठ के ऊपर मोहित को बैठा दिया और मोहित अब इसकी स्टडी करेगा। मोहित अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहकर मोहित कहेगा कि इसके ऊपर एक तो लगेगा टेंशन TC बोल देते हैं, इसके ऊपर नीचे की ओर लगेगा mg यानी 500 न्यूटन, 30 40 50, ठीक है 400,
इस पर 300 लगा, 400 लगा, इसके ऊपर 500 न्यूटन का लग जाएगा, ठीक है। अब देखो देखो ध्यान दीजिएगा, मोहित क्या करेगा, ये एक्सेलरेटर नीचे की ओर है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसके ऊपर जो शूडो फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। अब की बार कितना लगेगा, m इंटू ए, यानी 50 इंटू ए कितना है, ए है 4। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू मोहित इट इज एट रेस्ट, तो TC प्लस 200 न्यूटन इज इक्वल टू होगा 500 न्यूटन, यानी जो TC की जो वैल्यू आई वो अपने पास आई 300 न्यूटन, ठीक है जी। नाउ नेट टेंशन फोर्स, नाउ नेट टेंशन इन रोप कितना होगा, रोप पर नेट टेंशन कितना होगा, देखो जरा कौन कौन सा नेट टेंशन होगा। एक तो देखो ये ऊपर की ओर लग रहा है, सभी पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर, तो टोटल जो टेंशन T जो होगा, T नेट जो होगा वो टोटल T लगा देंगे, टोटल समेशन कर देंगे, मतलब कितना होगा 420 प्लस अपने पास होगा 300, यह 300 आ गया, प्लस अपने पास 400 हो गया, ठीक है ना, ठीक है, 1120 न्यूटन हो गया, बहुत बढ़िया। तो 1120 न्यूटन इसका टेंशन, टोटल टेंशन आ गया। ये अपने पास क्वेश्चन की अप्रोच रहेगी सोल्व करने की। सिंपल क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब की बात शूडो फोर्स, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब ऑब्जर्व करोगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व करोगे तो शूडो फोर्स ले लेना है। यदि इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हो तो सिंपल आपको कोई भी शूडो फोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपने पास फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप क्या करोगे, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दोगे, सिंपल, ठीक है। नोट करेंगे जल्दी से इसको और फिर हम देखते हैं क्या अपने पास क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट करेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब चलिए भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए भी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। क्या हाल चाल है भाई दोस्तों के, जल्दी से बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉलो मी ऑन वेरियस अनदर प्लेटफॉर्म, आई हैव पुट द लिंक ऑन द अनदर सोशल एप्लीकेशंस इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से आ जाएंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपने पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन ये बोल रखा है कि आपके पास ये जो है m मास का ब्लॉक है, ठीक है, और ये जो सरफेस है, सरफेस जो है स्मूथ सरफेस है, ठीक है। स्मूथ सरफेसेस हैं और ये एक ब्लॉक दे रखा है आपको, m1 मास का ब्लॉक दे रखा है और यहाँ पर जो है वो घिरनी है और ये एक मास m2 लटका रखा है, ठीक है ना, ये m2 लटका रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, what should be the acceleration of block, of bigger block, such that ये जो जितने भी मासेस हैं, ठीक है, the other smaller blocks remain at rest। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है। देखिए भाई, अप्रिशिएट देना करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन ये बोल रखा है कि इस जो मास है, इस टोटल सिस्टम को कितने एक्सीलरेशन से चलाएं
ताकि कितने एक्सेलरेशन से चलाएं, ताकि m1 m2 और जो m है, वो जो m1 m2 वाला जो सिस्टम है, ठीक है, वो रेस्ट में रहे। समझ रहे हो, वो क्या रहे, रेस्ट में रहे। ये हिलो डुले ना, न तो आगे जाए न पीछे जाए, ये रेस्ट पे रहे और सारा का सारा सिस्टम चलता रहे। ठीक है, सारा का सारा सिस्टम चलता रहे, हमें ये निकालना है। समझ रहे हो, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि रेस्ट पर रहे। तो हम बोल देते हैं, मान लो कि ये रेस्ट पर है, सारा सिस्टम क्या रेस्ट पर है, और मान लो कि ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ए जो है वो लेट करो, मान लो, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है भाई, मान लेते हैं ये जो एम मास वाला ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है, ए एक्सेलरेशन चल रहा है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये एम मास वाला जो ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से जब आगे की ओर चल रहा है तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ठीक है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में करेंगे। तो हम जो है अब की बार मोहित भाई साहब को हम यहाँ रख देंगे, और मोहित भाई साहब क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व कर रहा है इस टोटल सिस्टम को, ठीक है, इस टोटल सिस्टम को क्या ऑब्जर्व कर रहा है। तो मोहित भाई साहब क्या कहेगा, इस m1 मास वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट, इस m1 के ऊपर देखो कौन कौन से फोर्स लगेंगे अकॉर्डिंग टू दी मोहित। देखो यहाँ पर तो लगेगा टेंशन T, ये तो ऑब्जर्वेशन बात है, ये तो टेंशन T लगेगा, वो तो सही बात है सर, बहुत बढ़िया। ये जो है जब वो ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर चल रहा है मास वाला, और नॉन इनर्शियल में जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसके ऊपर शूडो फोर्स लगेगा, और वो जो शूडो फोर्स लगेगा वो ए एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस तरफ जो है वो अपने पास लगेगा शूडो फोर्स, और वो लगेगा m1 इंटू ए। बहुत बढ़िया। इसके ऊपर नीचे की ओर लगेगा m1g, और एक लगेगा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n1, ठीक है। ये क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक m1 मास वाले ब्लॉक का है। तो अब देखो ये रेस्ट पर है, किसके रेस्पेक्ट में, मोहित के रेस्पेक्ट में, या बोलो इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर है तो टोटल जो अपने पास जो है एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है वो टोटल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब जो है टेंशन जो T है वो होना चाहिए m1a के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एंड n1 जो है वो होना चाहिए m1g के, बिल्कुल सर m1g के होना चाहिए। क्या मैंने सही किया, बिल्कुल सर, सब कुछ सही चल रहा है अभी, ठीक है। अब देखो ये तो एक बात हो गई। सेकंड बात हम बताएं, फ्री बॉडी डायग्राम ओ ब्लॉक m2 ओ ब्लॉक ऑफ m2 मास, m2 मास वाला देखो, उस m2 को देखो भैया, इस m2 को मैं देखूंगा कि भैया ये m2 मास है, ये m2 ब्लॉक है। अब m2 को क्या कहेंगे, देखो नीचे की ओर लग रहा है m2g, ठीक है, बिल्कुल लग रहा है सर, वाह जी वाह, मेरे को खुश हो गया मैं, ठीक है। ऊपर की ओर कितना लग रहा है, टेंशन T लगेगा, वाह जी वाह सर, टेंशन T लगेगा, वाह जी वाह सर, मज़ा आ गया, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। जब ये आगे की ओर चलेगा तो देखो ये भी तो अपने पास, जब ये अपने पास ये है, ठीक है, मोहित है, मोहित के रेस्पेक्ट में इसकी बनाएंगे तो इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो शूडो फोर्स भी लगेगा, ठीक है, लगेगा, बिल्कुल सर लगेगा। तो इसके पीछे की ओर जो लगा देंगे शूडो फोर्स यानी m2a, बिल्कुल लगा देंगे सर, वाह जी वाह सर। लेकिन सर इसको बैलेंस कौन कर रहा है, देखो ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, वो इसको बैलेंस कर लेगी, मतलब ये n2 बोल देते हैं, ठीक है, ये n2 बोल देते हैं, ठीक है। नाउ मोहित के रेस्पेक्ट में क्या होगा, समेशन fx इक्वल टू समेशन fy इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि जो है वो रेस्ट पर है। तो हम क्या कहेंगे सर, T जो है वो होगा m2g, T जो होगा वो m2g होगा, और n2 जो होगा वो होगा m2 इंटू a, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो हमें क्या करना था, a एक्सीलरेशन निकालना था, वाजिबा सर आ गया है। देखो कैसे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, फ्रॉम
इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देखो t इक्वल टू m1a यानी m1a इज इक्वल टू हो गया m2z, यानी a जो हो गया वो हो गया m2 बाई m1 इंटू z, यानी इतना एक्सीलरेशन होना चाहिए इस ब्लॉक का। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। समझे इस बात को? मतलब ये जो बिगर जो ब्लॉक है, यदि इस एक्सीलरेशन से, मतलब जो सारा ये जो एक्सीलरेशन है, इतना एक्सीलरेशन होगा तब ये रेस्ट पर रहेंगे। इतना एक्सीलरेशन से जब ये ब्लॉक है, मास जब चलेगा, कितने एक्सीलरेशन से? इतने एक्सीलरेशन से जब चलेगा तो ये जितना भी सिस्टम है ना, ये m1 m2 रैम, ये सारे चिपके रहेंगे और सारा का सारा सिस्टम एक एक्सीलरेशन से चलेगा। एक एक्सीलरेशन से चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल। मतलब इतना एक्सीलरेशन होना चाहिए ताकि ये सिस्टम एक साथ जो है चल सके। तो क्वेश्चन आपसे ये बोल दे कि व्हाट शुड बी दी फोर्स, फोर्स कितना लगाएं ताकि ये सिस्टम जो है वो रेस्ट पर रहे या चलता रहे साथ साथ में, तो फोर्स कितना हो जाएगा? ठीक है, नाउ अप्लाइंग जो फोर्स है F जो होता है वो m इंटू ए होता है, तो जितना फोर्स लगाओगे तो एक्सीलरेशन तो ये होना चाहिए, और टोटल जो मास कितना है, टोटल मास तो m इंटू अपने पास जो मास m है प्लस m1 है प्लस m2 है, फोर्स तो तीनों को ऊपर लगेगा, और एक्सीलरेशन कितना है m2 बाई m1 इंटू जी, यानी ये अपने पास टोटल फोर्स होना चाहिए इसके ऊपर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर। क्या समझे इस क्वेश्चन को? क्या समझे? हमें क्वेश्चन ये बोल रखा था कि इसका एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए ताकि ये जो सिस्टम है वो स्लाइड न हो, इसके साथ ही रहे। तो हमने देखा कि इसका एक्सीलरेशन ये होना चाहिए। मतलब जब ये सारा सिस्टम इतने एक्सीलरेशन से चलेगा तो ये सब कुछ जो है, ये वाला जो सिस्टम है m1 और m2 वाला जो रोप से है वो स्लाइड नहीं होगा। अब बोल रहा है कि फोर्स कितना लगाएं, फिर फोर्स कितना है, तो F इक्वल टू कितना है ma, ए एक्सीलरेशन आपको पता है, m जो वो टोटल आ जाएगा, मतलब m प्लस m1 प्लस m2, तो ये अपने पास फोर्स हो गया। सही है, चलो भाई जल्दी से नोट करेंगे, एंड टाइम कितना हो गया वो भी देखेंगे, साथ साथ टाइम भी बहुत ही ज़रूरी है, एंड इट्स गोइंग टू कंप्लीट 1 आवर। ओके, सो इतना ही रखते हैं फिर आज, ठीक है, इतना ही रखते हैं भाई। ये क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है, और लगभग हो गया है क्वेश्चन। सूडो फोर्स आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जो अपने पास देखते हैं फ्रिक्शन होगा या कौन सा होगा टॉपिक, ठीक है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बाद में ले लेंगे, ठीक है। जितने भी हम, जब अपने पास सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एंड में हम सारे क्वेश्चंस लेंगे, 2-3 क्लास ले लेंगे, क्योंकि जो अपने पास जो न्यूटन्स लॉ वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे साथ साथ में। ये तो हमने इसलिए लिया, 2 पार्ट हमें इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि सूडो फोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट जो है डीप में आपको एक जो है जो क्वेश्चन है वो डीप में इनसाइड में अपने को कॉन्सेप्ट बनाने आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बन जाए, ताकि आगे जब हम करेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स आएगी, रोटेशन वाला जो चैप्टर आएगा, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह, बहुत ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी ये वाली जो अभी जो बेस बन रहा है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, तो भाई चलते हैं भाई, ठीक है। तो आपको करना क्या, आपको करना ये है कि आउटडोर एक्टिविटी करनी है, और कीप टेकिंग लिक्विड डाइट, पढ़ते रहेंगे, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एमिटी फिजिक्स। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।